हरे कृष्णा सभी को। चलिए आज जानते हैं भक्ति और पूजा में अंतर। बहुत मिथ फैले हुए हैं, बहुत सारे सवालों हैं आपके, बहुत सारे अलग अलग तरह के सवाल हैं। सवालों से लोग घिरे हुए हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई कहता है वैसा नहीं करना चाहिए। मुझसे भी बहुत लोग पूछने आते हैं कि मैम ये पूजा कब करें, किस समय करना ठीक होता है, किस आसन पे बैठना चाहिए, हम ऐसे क्या करें, हम वैसे कब करें, कौन सी समय पूजा करना फलित होता है, किस भगवान की पूजा ज़्यादा फलित होती है। देखो सीधी सी बात है, मैं पूजा से ज़्यादा पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, मैं पूजा से ज़्यादा भक्ति में विश्वास करती हूँ। पूजा अगर आप करना चाहते हैं, किसी वैष्णव तरीके से करना चाहते हैं, मंत्र से, यंत्र से, तंत्र से, किसी भी माध्यम से, उसके नियम हैं। व्रत है, पूजा है, इन सब के नियम हैं। नियम होते हैं पूजा करने के, नियम होते हैं व्रत रखने के, नियम होते हैं किसी व्रत में फलाहारी खाया जाता है, किसी में आप एक टाइम अनाज खा लेते हो। तो सभी ईश्वर के और सभी अलग अलग व्रतों के अपने अपने नियम हैं। आप वैष्णव तरीके से पूजा करना चाह रहे हो उसकी पद्धति से, या आप तंत्र मार्ग से पूजा करना चाह रहे हो, उसके भी अपने नियम हैं। आपको आसन, आपकी माला, आपका समय, ठीक है, और कितने जाप और गिनती से, और बहुत सारी चीजें हैं। पर मेरा हमेशा से एक मानना रहा है, ना मैं मंत्र जानती हूँ, ना मैं यंत्र जानती हूँ, ना मैं तंत्र जानती हूँ, ना मुझे नियम कानून का कुछ पता है। मुझे बस इतना पता है कि ईश्वर हैं, वो हैं, इस बात का पूरा भरोसा है, इसमें कोई संशय नहीं है। और परमात्मा है और मैं एक आत्मा हूं, और अल्टीमेटली मुझे उनमें मिलना है। तो अगर आप ये चीज आपके अंदर है कि भाई मुझे नियम कानून ना पता है, ना मुझे जानने में ज्यादा इच्छा है, तो वो आ जाती है फिर भक्ति, वो आ जाता है फिर भक्ति भाव। जब विश्वास है पर हम नियम कानून हमें ना पता भी नहीं है और हमें उतना मानने की इच्छा भी नहीं है, हम सिर्फ ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं और भक्ति से करना चाहते हैं, नियम से नहीं। किसी प्रॉपर सीक्वेंस, किसी प्रॉपर किताब में पढ़ के या जानकारी लेके नहीं, यज्ञ और सामग्रियां इकट्ठी करके, उतना नहीं। तो जो भक्ति है ना, वो आप किसी भी आसन पे बैठ जाइए, किसी भी समय बैठ जाइए, किसी भी सामग्री के साथ बैठ जाइए, कुछ नहीं है तो भी बैठ जाइए, भक्ति फिर भक्ति है। फिर उसके लिए सिर्फ आप हैं, आपका भाव है और ईश्वर है आपके समक्ष, बस। फिर उसके बीच में कुछ नहीं है, उसके बीच में कोई अड़चन नहीं है, उसके बीच में कोई सामग्री, कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती फिर उसकी। आप कितने माला जाप कर रहे हो, आप कितनी देर जाप कर रहे हो, आपने अब तक कितने जप किए हैं, कोई मान्यता नहीं है उसकी। ना गिनती की जरूरत है, ना किसी सामग्रियों की जरूरत है, और ना कोई सीक्वेंस की जरूरत है कि नहीं पहले हमें स्नान कराना है, फिर हमें टीका लगाना है, रोली लगानी है, फिर हमें ये करना है, फिर हमें वो, कुछ नहीं। भक्ति फिर भक्ति ही है, और हर भक्त की अपनी अपनी भक्ति है, ये भी आपको बता दूं। भक्ति में भी कोई एक मार्ग नहीं है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना भाव है, अपनी भक्ति है, और वो भक्ति दिल से आती है और उस दिल में ईश्वर वास करते हैं। फिर ईश्वर को पता है कि आपकी भक्ति में कितनी सच्चाई है और आपका दिल कितना निर्मल है और कितने स्वच्छ मन से आप उनकी भक्ति कर रहे हैं। फिर चाहे आपने स्नान किया है, नहीं किया है, आपने सामग्रियां इकट्ठी करी हैं कि नहीं करी हैं, आपका जल जो आप रख रहे हो स्वच्छ है कि नहीं है, या आप जल रख ही नहीं रहे हो, आप भोग लगा रहे हो तो क्या लगा रहे हो, वो वेज है, नॉन वेज है, वो मतलब मीठा है, नमकीन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सच में कुछ फर्क नहीं पड़ता। भक्ति ये है जब ईश्वर को हर वो चीज मंजूर है, चाहे उनको वो पसंद हो ना पसंद हो। वैसे हर ईश्वर की अपनी अपनी पसंद नापसंद है कि भाई किसी ईश्वर को किसी पर्टिकुलर फॉर्म जो गॉड के हैं उनको ये पसंद है, किसी को कोई चीज पसंद है। जैसे कि भगवान शिव को फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, खीर पसंद है, ठीक है। माँ लक्ष्मी को भी खीर का, चावल की खीर का भोग लगता है, ठीक है। उसी तरीके से हनुमान जी को बूंदी पसंद है ना, मीठे में, या बूंदी के लड्डू पसंद है, बेसन के लड्डू भी पसंद है हनुमान जी को। तो इस तरह से सबका भोग अलग अलग है वैसे तो,
ठीक है। लेकिन अब जैसे भैरव बाबा हैं, उनको हम लोग, भैरव जी को हम लोग उड़द के बड़े भोग में चढ़ाते हैं, उनको पसंद है, ठीक है। तो वैसे तो हर ईश्वर के अपने अपने पसंद नापसंद है, लेकिन जब भक्ति आती है ना, तो आप किस कल्चर के हो, वहां पे क्या खाया जा रहा है। अगर आप ऐसे किसी कल्चर से हो, आप सी साइड में कहीं किसी जगह एरिया से हो जहाँ पे भाई नॉर्मल है, वहां पे नॉनवेज खाया जाता है, वही ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है और वही आप खाते हो, आप वो भोग लगा रहे हो, जो आप ग्रहण कर रहे हो आप भोग लगा रहे हो, क्योंकि आप में और ईश्वर में फिर कोई फर्क नहीं है। आप में और ईश्वर में फिर कोई फर्क नहीं है, इस बात को समझिए। तो आप किसी की भी भक्ति को ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये कैसे पूजा कर रहा है, ये तो एकदम सरासर गलत है, या इसकी पूजा का तरीका एकदम गलत है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि ईश्वर को वो मंजूर है। वो ईश्वर बहुत खुशी खुशी उसी पैटर्न, उसी पूजा, उसी सीक्वेंस, उसी नियम सबको मान रहे हैं। तो हम और आप कौन होते हैं किसी को गलत या सही ठहराने वाले? चाहे हमने कितने ही शास्त्र क्यों ना पढ़ लिए हों, चाहे हमने कितने ही अध्ययन कर लिए हों, चाहे हमने कितना ही कुछ क्यों ना ज्ञान अर्जित कर लिया हो, पर ईश्वर से तो नहीं बराबरी कर पाएंगे ना हम कभी। तो जो ईश्वर भी वो सारा ज्ञान एक तरफ कर देते हैं और सिर्फ भक्ति, सिर्फ भक्त के भाव को देखते हैं। फिर वो भक्त अगर सूखे चावल खा रहा है तो उनको वो भी मंजूर है, और भक्त अगर तामसिक भोजन कर रहा है तो वो भी मंजूर है, राजसिक भोजन कर रहा है तो वो भी मंजूर है, और खाली पानी भी पिला दे रहा है तो वो भी खुशी खुशी उनको तृप्ति मिल जा रही है, ठीक है। अब ये मैं नहीं कहूंगी कि जो उनको 56 भोग लगा रहा है तो वो बुरा है। आप मेरी बात समझिए। भाव सबसे बड़ी चीज है, भाव। ईश्वर पानी से भी तृप्त है, ईश्वर वेज से भी तृप्त है, ईश्वर नॉनवेज से भी तृप्त है, ईश्वर 56 भोग में भी तृप्त है, अगर भाव है तो। अगर भाव नहीं है तो आप उनको खिलाते रहिए अच्छे से अच्छा, आप उनको रूखा सूखा खिलाइए, आप उनको कुछ मत खिलाइए, ना के बराबर है। बात समझ आ रही? तो भाव ही सब कुछ है, नियत ही सब कुछ है। पूरी दुनिया आपकी सूरत देखती है, पर एक ईश्वर है जो आपकी सीरत देखते हैं, ठीक है, आपकी नियत देखते हैं। आपके दिल में क्या है, आपकी इंटेंशंस क्या है, आप क्या सोच रहे हो पूजा के समय, आप उनके लिए क्या भाव रखते हो, ठीक है ना। तो चाहे लाख कोई कह रहा हो कि ये गलत है, ये सही है, आपको डरा रहा हो, आपको मना कर रहा हो, आपको कह रहा हो कि ये कोई तरीका है, कभी कभी होता है हम गिल्ट में चले जाते हैं, हमें लगता है कि हम तो अपने ईश्वर के लिए, अपने इष्ट के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। लोग कितना कितना अच्छे चांदी के गिलास में पानी भी पिला रहे हैं या 56 भोग खिला रहे हैं, ऐसा नहीं वो गलत कर रहे हैं, उनका भाव है और उनके पास उतना सामर्थ है कि वो उस तरह से पूजा कर सकें या उस तरह से ईश्वर को अपने समर्पित कर सकें, पर हमारे पास नहीं है उतना। तो हम कभी कभी गिल्ट में चले जाते हैं कि हम कर ही क्या रहे हैं, हम अपने ईश्वर को दे ही क्या पा रहे हैं। आप वैसे भी देखो कुछ दे नहीं पाओगे उनको, हमारे इतनी औकात है नहीं कि हम उनको भोग लगा सकें, हम उनको पानी पिला सकें। जिनकी कृपा से हम पानी पी रहे हैं, जिनकी कृपा से हम भोजन का खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, उनको हम क्या ही दे सकते हैं, ये चीज समझिए आप। जिनकी कृपा से हम वस्त्र पा रहे हैं, क्या हम उनको वस्त्र पहना सकते हैं, क्या हम उनको वस्त्रों से ढक पाएंगे? वो इतने विशाल और इतना उनका वो अनंत है, हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है कि हम उनका पेट भर पाएंगे या उनको तृप्ति दिला पाएंगे। ये सिर्फ हमारा भाव है। ईश्वर एक चावल के दाने से भी तृप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए गिल्ट में आने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी भक्ति है, अगर आप भक्ति भाव में है, कोई नियम मानने की जरूरत नहीं है, आपको किसी गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है। वो करिए जो आपका दिल कह रहा है, वो करिए जो आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि ईश्वर जब दिल में वास करते हैं ना, तो वो उस मनुष्य को, ठीक है, उस आत्मा को वो बताते हैं कि मुझे आज ये खाना है, और वो इंतजाम करवा देंगे आपसे, और वो हो जाएगा इंतजाम कि मुझे आज ऐसा करना है, आज मैं यहाँ आ जाओ, आज मेरे दरबार में आ जाओ, ठीक है। आज मतलब उनको मन करता है अपने भक्त को देखने का, तो अगर वो खुद नहीं आ सकते तो वो आपको बुला लेंगे अपने पास कि आ जा, इधर आ जा, ठीक है। आप जाओगे,
आप जाओगे, क्योंकि आपका दिल कह रहा है और दिल में ईश्वर है। समझ रहे हो बात? तो इसीलिए भक्ति ऐसे चलती है। और जहाँ पूजा है, जहाँ वैष्णव पद्धति हो, चाहे आप तांत्रिक मार्ग से पूजा कर रहे हो, सात्विक मार्ग से कर रहे हो, कोई भी मार्ग हो, मंत्र यंत्र तंत्र किसी भी तरह से कर रहे हो, जहाँ पूजा है देखो वहां नियम है, वहां कुछ नियम है। और एक चीज हमेशा याद रखना, भक्ति और पूजा इन दोनों चीजों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है ना, भक्ति निस्वार्थ होती है। भक्त जो होता है उसको ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ईश्वर के चरणों में सुकून मिल रहा है और उसको सिर्फ अपनी भक्ति में सुकून मिल रहा है। उसको जो पूरी दुनिया में सुकून नहीं मिल पा रहा, वो उसको ईश्वर की पूजा करने में, भक्ति करने में मिल रहा है, नाम जाप करने में सुकून मिल रहा है। ठीक है? और जो पूजा होती है वो हमेशा किसी मनोकामना से की जाती है। चाहे आप सात्विक मार्ग अपनाएं, चाहे आप तामसिक मार्ग अपनाएं, चाहे आप किसी भी तरीके से पूजा करें, उसमें मनोकामना होती है। आपकी सिद्धियों के लिए कर रहे हैं, ठीक है? आप कोई इच्छा है, पैसे की इच्छा है, आशीर्वाद चाहिए, आपको शादी नहीं हो रही है, उसके लिए पूजा करा रहे हो, तो आप किसी मनोकामना से कर रहे हो। भक्त जो होता है ना, उसको ईश्वर कुछ दे दें तो अच्छा, नहीं दिया तो भी अच्छा। उनका विश्वास नहीं डगमगाना है, वो ना तो विश्वास हटना है उनका। तो भक्त क्या कहता है? भक्त ये कहता है कि भाई आपने दिया है तो वो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो भी आप ही हो बस मेरे, तो मेरा तो कोई और है नहीं, ना मुझे कहीं और जाना है। तो जो हो आप ही हो, चाहे किसी भी रूप में हो। ठीक है? तो आप दे रहे हो तो भी मैं आज आपके पास बैठा हूं या आपसे बातें कर रहा हूं। आप नहीं दोगे तो भी आपसे बातें करूंगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपसे रूठ जाऊंगा या दूसरी तरफ भाग जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होना। तो भक्त का ये है। पूजा में क्या होता है कि आपने एक पूजा करवाई, शादी नहीं हो रही, नहीं काम करी, आपने दूसरी पूजा कराई, किसी और से पूछा। ठीक है? पूजा जो होती है वो मनोकामना के लिए होती है। तांत्रिक पूजा भी जो लोग करते हैं, इनको कोई सिद्धि चाहिए, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, या उनको ईश्वर का साक्षात्कार करना है, उसकी एक इच्छा है उनके मन में, तो किसी न किसी इच्छा से होती है। तो ये ओवरऑल मेरी अपनी धारणा है। अगर आप इससे सहमत हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं सहमत है, आपका अपना कोई मत है, तो वो भी पूरा आप एक्सेप्टेबल है, मोस्ट वेलकम है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक्सपीरियंस है लाइफ का और सबका अपनी अपनी मान्यताएं हैं। जो मैंने अभी तक, मैं अपने आप को भक्त नहीं मानती, ना मुझे नियम कानून जब पूजा आती है। मैं सिर्फ और सिर्फ दासी हूँ ईश्वर की, उनकी चरणों की सेवक हूँ। और जो मेरा अभी तक का अनुभव रहा है और जो मेरी मान्यता रही है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो आप मानते हैं, नहीं मानते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपने एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, आप अपने जो भी आपकी धारणा है, जो भी आपको ओपिनियन है, वो आप शेयर कर सकते हैं। एंड ये ओवरऑल जो मुझे लगता है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ठीक है? तो मेरे हिसाब से भक्ति में और पूजा में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।